संतान सप्तमी एक दिव्य व्रत है और इसके पालन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है, जिसे मुक्ताभरण संतान सप्तमी, ललिता सप्तमी और दुबड़ी साते आदि नामों से जाना जाता है। ये सप्तमी पुराणों में रथ, सूर्य, भानु, अर्क, महत्ती, आरोग्य, पुत्र, सप्त सप्तमी आदि अनेक नामों से भी प्रसिद्ध है और अनेक पुराणों में उन नामों के अनुरूप व्रत की अलग अलग विधियों और कथाओं का उल्लेख है। ये व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता गौरी की पूजा का विधान होता है। संतान सप्तमी का व्रत माताओं के द्वारा अपनी संतान के लिए किया जाता है और इस व्रत में दोपहर तक पूजा की जाती है। इस दिन जामवंती के साथ श्याम सुंदर और उनके बच्चे शाम की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती जी का पूजन करके पुत्र प्राप्ति और उनके अभ्युदय की, उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। इस व्रत को करने वाली माताओं बहनों को प्रातः काल में स्नान और नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निराहार व्रत कर दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी और नारियल आदि से फिर भगवान शिव और पार्वती की एक बार फिर से पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूड़ी और गुड़ के पुए आदि बनाए जाते हैं। एक कलावे में 7 गांठ बांधकर संतान की रक्षा की कामना करते हुए यह भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है और बाद में इस कलावे को स्वयं धारण करके व्रत की कथा सुनी जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, संतान को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली इस दिव्य कथा का रसपान हम सभी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस भी स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक पूजा की चौकी ली है। चौकी के ऊपर मैंने पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाया है। आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी उपयोग कर सकते हैं। अब उसके ऊपर मैंने आटे का चौक बनाया है। चौक में मैं थोड़ा हल्दी कुमकुम भी लगा दूंगी। अब इसके ऊपर हमें एक साफ थाली रखना है। उसके ऊपर मैंने छोटा सा पाट रखा है। पाट में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर मैंने शिव, पार्वती और गणेश जी की काली मिट्टी की प्रतिमा बनाकर रखी है। कलश के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल रखे हैं। जल से भरा हुआ लोटा रखेंगे। लोटे के अंदर मैंने चावल डाले हैं, एक सिक्का डाला है, थोड़ा हल्दी और कुमकुम डाला है। अब लोटे के ऊपर हमें कलावे को बांध देना है। दोस्तों, आप कलश के अंदर किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं आप डाल सकते हैं। साथ ही मैंने उसके ऊपर आम के पत्ते रखे हैं। उसके ऊपर घी का दीपक रखा है। यहाँ पर मैंने एक आसन बिछाया है तुलसी की माला के साथ। मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं, मैं उन्हें यहाँ विराजमान करूँगी। दीपक को हमें जला लेना है। दीपक को मैं ऊपर से कांच से ढक दूंगी ताकि ये हवा से बुझेगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने 7 पान के पत्ते लिए हैं। संतान सप्तमी के व्रत में हमें हर चीजें 7 ही लगती हैं। 7 पान के पत्ते के ऊपर मैंने 7 सुपारी रख दी हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 7 हल्दी की गांठें ली हैं। अब सभी पत्तों के ऊपर मैं 1 रुपए का सिक्का रख दूंगी। यहाँ पर मैंने 7 ही सिक्के लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में गाय का दूध लिया है और एक कटोरी में गंगा जल लेना है। अब यहाँ पर मैंने 2 प्लेटों में 7 और 7 की मात्रा में गुड़ और गेहूं के आटे की पूड़ियाँ बनाई हैं। 7 भगवान को अर्पण करने के लिए और पूजा के उपरांत 7 हमारे पारण के लिए। यहाँ पर मैंने सोने का एक छल्ला बनवाया है जिसके ऊपर 7 कट होते हैं। आप चाहे तो चांदी का छल्ला या फिर चांदी का कड़ा भी बना सकते हैं। उसे हमें दूध में डाल देना है। जब तक पूजा होगी वो दूध में ही रहेगा। अब यहाँ पर मैंने पूजा के लिए घंटी भी रख ली है। साथ ही में हमें जल भी रख लेना है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी दूर्वा लेना है। दूर्वा को आप इस तरह से घुमाते हुए उसे अच्छी तरह से बांध दीजिए। दूर्वा को आप कान्हा जी के सामने रख दीजिए या फिर गणेश भगवान के सामने रख दीजिए। इसके ऊपर हम बाद में हमने जो सोने का छल्ला लिया है उसे रखेंगे।
यहाँ पर मैंने कलावा लिया है। यहाँ पे मैंने कलावे को 7 परत में लिया है। अब हमें कलावे में 7 ही गांठ लगानी है। संतान सप्तमी का व्रत है ना, तो हमें इसमें 7 ही गठान लगानी है। इसी तरह का हम एक और कलावा बनाकर तैयार करेंगे, एक भगवान को अर्पण करने के लिए और एक अपनी कलाई में बांधने के लिए। पूजा शुरू करने के लिए भगवान का आवाहन करेंगे, 3 बार आचमन करेंगे और सभी भगवान को हमें जल से स्नान कराना है। सबसे पहले गणेश जी का, उसके बाद बाकी सभी देवतागण का। उसके बाद आप चंदन का तिलक लगा लीजिए, हल्दी का भी तिलक लगा लीजिए और कुमकुम का भी आप सभी भगवान को तिलक लगा लीजिए। साथ ही हमने जो पान के पत्ते रखे हैं उनमें भी हमें हल्दी, कुमकुम और चंदन का तिलक लगा लेना है। उनकी भी हमें साथ में पूजा करती जानी है। सभी भगवान को तिलक लगाने के बाद अब शंकर जी के ऊपर मैं थोड़ी सी भस्म चढ़ा दूंगी। शंकर जी को भस्म बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए आप भस्म जरूर चढ़ाइए। हमने जो भोग बनाया है, एक भोग के ऊपर दूर्वा या फिर फूल और दूसरे भोग के ऊपर तुलसी दल डाल दीजिए। अब गणेश भगवान, शिव जी और लड्डू गोपाल जी को जनेऊ समर्पित कर दीजिए। माता रानी को वस्त्र समर्पित करिए। सभी भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। सभी सुगंधित फूल हमें भगवान को समर्पित करना है। साथ ही हमने जो पान के पत्ते रखे हैं उनकी भी हमें पूजा करती जानी है। भगवान को पुष्प समर्पित करने के बाद पान के पत्ते को भी हमें फूल चढ़ाना है। साथ ही हमें गौर, गणेश और कलश की भी पूजा करनी है, उन्हें भी फूल समर्पित करना है। फूल चढ़ाने के बाद लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल चढ़ाएंगे। साथ ही गणेश भगवान, शिव जी और माँ पार्वती जी को बेलपत्र चढ़ाएंगे। गणेश जी को दूर्वा, शंकर भगवान को भांग, धतूरा, समी जो भी उन्हें पसंद है अर्पित करेंगे और माता पार्वती को सुहाग चढ़ाएंगे, श्रृंगार चढ़ाएंगे। भगवान जी को इत्र बहुत पसंद है, इसलिए आप उन्हें इत्र जरूर लगाएं। सभी भगवान जी को हमें इत्र समर्पित करना है। नारिकेलम समर्पयामि, नारियल समर्पित करेंगे। फलम समर्पयामि, फल समर्पित करेंगे। हो सके तो भगवान को 7 अलग अलग तरह के फल समर्पित करें। यदि 7 तरह के फल नहीं मिलते हैं तो आप एक ही फल को 7 की मात्रा में भगवान को समर्पित करिए। कलश को भी हमें फल समर्पित करना है। फलम समर्पयामि। साथ ही लड्डू गोपाल को भी हम फल समर्पित करेंगे। अब हमने अंगूठी को दूध में भिगोकर रखी थी, उसे हमें गंगा जल से अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अब हमने जो कलावा बनाकर रखा था 7 गांठ लगाकर, उसमें हमें अंगूठी को फंसाकर दूर्वा के ऊपर रख देना है और एक कलावा जिसमें हमने 7 गांठ लगाई थी उसे हमें भगवान को समर्पित कर देना है। धूप और दिए से भगवान की पूजा करेंगे। अपने हाथों में अक्षत और फूल लेकर भगवान की कथा का स्मरण करेंगे, कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। उसके राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई, जहाँ और स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि के बारे में पूछने लगी। एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि ये संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वे दोनों अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के यहाँ राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण घर में जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी
और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी गई। राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ और इस जन्म में भी उन दोनों की मित्रता बहुत घनिष्ठ हो गई। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब याद रखा, जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी एक दिन भूषणा से मिलने गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बालकों को मारने का निश्चय किया। रानी ने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और उनके भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका ना हुआ। इससे रानी को बहुत अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए और इसके बाद रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वधस्थल पर ले जाकर मार डालो, लेकिन जल्लादों के बेहद प्रयास करने पर भी बालक मर ना सके। ये समाचार सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और क्षमा याचना करके उससे इसका कारण पूछा कि तुम्हारे बच्चे मर क्यों नहीं पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात याद नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण हमने विभिन्न योनियों में जन्म लिया। अब मुझे उस व्रत की याद आ गई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से मुझे पुत्र प्राप्त हुए। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ता भरण व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। कथा के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद उसमें 3 बार पानी घुमाएंगे। पानी घुमाने के बाद भगवान को आरती देकर आप आरती स्वयं ले लीजिए, अपने परिवारगण को भी आरती दे दीजिए। अब भगवान का हमें भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए भोग में 3 बार हमें जल घुमाना है। अब आप मन में जाप करिए, त्वमेव वस्तु गोविंद्यम तुभ्यम समर्पयामि राम प्रसादी पाऊँ। हे प्रभु जी, आपका दिया हुआ आपको समर्पित है। जो भी रूखा सूखा है भोग लगाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप फिर से भोग में 3 बार जल घुमा दीजिए, आचमनी करा दीजिए। जब भी आप भोग लगाए तो अपनी आँखों को बंद कर ही रखें। भोग लगाने के बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। गणेश भगवान को, माँ पार्वती जी को, सभी देवी देवतागण को दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा के पश्चात भगवान को तांबूलम समर्पयामि, पान जरूर खिलाएं। अब हमें भगवान का होम लगाना है। आप चाहे तो हवन कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं उपले से कंधे से होम लगा रही हूँ। जल घुमाकर, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर, फूल चढ़ाकर भगवान को हमें होम लगाना है। यहाँ पर मैंने घी, गुड़ और हवन सामग्री का भगवान को होम समर्पित किया है। आप माता पार्वती, गणेश जी, शिव भगवान, सभी देवी देवता गण का ध्यान कर कर होम लगाइए। अपने कुल देवता, ग्राम देवता का भी स्मरण करके होम लगाइए। होम लगाने के पश्चात उसमें फिर से 3 बार जल घुमा दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। पूजा के पश्चात हमने जो छल्ले को कलावे में लपेट कर रखा था, पुराने छल्ले को आप निकाल दीजिए और नए छल्ले को हमें सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में धारण करना है। साथ ही हमने जो 7 गठान लगाकर कलावा तैयार किया था, उसे भी हमें अपने सीधे हाथ में बांधना है। याद रखिए, जब भी आपको कभी अंगूठी को निकालना पड़े या फिर धागे को निकालना पड़े तो आप सप्तमी के दिन ही उन्हें निकालिए। पूजा अर्चना के बाद भगवान से क्षमा जरूर मांगे।
हे प्रभु, मैं आपको बुलाना नहीं जानती और ना विदा करना जानती हूँ, ना ही पूजा करना जानती हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा करे। मुझे ना मंत्र याद है और ना ही क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी भूलों को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करे। मेरी पूजा स्वीकार करे। क्षमा याचना मंत्र। आवाहनम ना जानामि तवार्चनम, पूजा चैव ना जानामि, क्षम्यता परमेश्वरम। इस तरह पूजा संपूर्ण होती है। पूजा विधि और जानकारी में मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें। भगवान आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें।